दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद मामला गर्माता जा रहा है। अब खबर है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर जस्टिस वर्मा स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद में महाभियोग एक संभावित रास्ता हो सकता है। लेकिन आखिरकार महाभियोग होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, चलिए विस्तार से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 224(4) और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी जज को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रमाण मिलने पर ही हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया बेहद गंभीर और जटिल होती है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में इसे लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। प्रस्ताव अगर सदन के स्पीकर या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ। यह समिति जज के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट पेश करती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में बहस और मतदान होता है। जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। अगर संसद में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाता है। केवल राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही किसी जज को पद से हटाया जा सकता है। अब तक देश में किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी और कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन ऐसे 2 उदाहरण हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी को भी अंत तक हटाया नहीं गया, क्योंकि या तो बहुमत नहीं मिला या जज ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना ये है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा इस सूची में शामिल होते हैं या फिर मामला इससे पहले ही नया मोड़ ले लेता है। हिंदुस्तान पोस्ट ब्यूरो, मुंबई।